हरे राम हरे कृष्ण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 72वें सर्ग की कथा करेंगे। भरत जी अपने ननिहाल से अयोध्या पहुंच चुके हैं। अयोध्या में आने के बाद जब उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया तो चारों तरफ जो उनको सूनापन दिखाई दे रहा था, उससे काफ़ी वो मन में उनको शंका हो रही थी। कहीं भी देवालयों में पूजा नहीं हो रहा था, लोगों के घर में झाड़ू नहीं लगे थे, लोगों के आंखों में आंसू थे, कहीं चहल पहल नहीं था, कहीं संगीत नहीं बज रहे थे, कहीं ब्राह्मणों के यज्ञ के मंत्र सुनाई नहीं दे रहे थे। इस प्रकार ऐसे वातावरण में बात अपने सारथी से बात करते हुए अयोध्या नगर में वो पश्चिम द्वार से प्रवेश करते हैं और सीधे अपने पिता महाराज के महल में जाते हैं। अपने पिता को न पा करके वह फिर अपने माता कैकेयी के महल में वह प्रवेश करते हैं और जा करके सीधा वह जब कैकेयी के सामने पड़ते हैं तो उनकी माता कैकेयी सोने के सिंहासन पे उस समय बैठी हुई थी। सुवर्ण सिंहासन से वो अपने पुत्र को देख करके उछल करके और खड़ी हो गई और आगे बढ़ करके दौड़ करके अपने पुत्र को उन्होंने गले लगाया और अपने गोद में भर लिया। उसके बाद उन्होंने पूछना शुरू किया कि पुत्र, तुम अपने नाना के घर से कितने दिन में अयोध्या पहुँचे हो, कितनी रात व्यतीत करके तुम अयोध्या पहुँचे हो, और तुम जितने दिन अपने नाना के घर रहे तो तुम सकुशल से तो रहे, कोई सुख से तो रहे, कोई कष्ट तो नहीं था। तो भरत जी कहते हैं कि माँ, मैं आज 7वीं रात व्यतीत करके 8वें दिन सुबह प्रातः में अयोध्या में प्रवेश किया हूँ। आज 8वां दिन है, 7 रात बीत गई मुझे नाना के घर से आने में और मुझे कोई कष्ट नहीं था, मैं बहुत ही वहाँ पे सुख से था। फिर वह पूछते हैं कि माँ, अब तुम बताओ कि मेरे पिता महाराज कहाँ हैं। प्रायः मेरे पिता महाराज तुम्हारे ही कक्ष में, तुम्हारे महल में ज़्यादा वो रहा करते थे, प्रायः रहा करते थे। आज सब कुछ सूना सूना दिखाई दे रहा है। महाराज के यहाँ तुम्हारे स्वर्ण जड़ित पलंग के जो सैया है, इस पर महाराज अक्सर जो है पधारे रहते थे। आज महाराज को न देख करके सब सूना सूना लग रहा है और महाराज के जितने परिजन यहाँ पे हैं आसपास, सब शांत दिखाई दे रहे हैं। तो वो क्या बात है मामा, महाराज पिता कहाँ हैं, मैं उनका पैर छूना चाहता हूँ। तब कैकेयी आगे बढ़ के कहती हैं कि पुत्र, तुम्हारे धर्मात्मा पिता की वही गति हो गई है जो इस पृथ्वी लोक में आने वाले सभी प्राणियों की जो गति, अंतिम गति होती है, उसी गति को प्राप्त हो गए। इतना सुनते ही भरत जी कटे हुए शाखों के पेड़ के समान धरती पर गिर पड़ते हैं और हाथ को जोर जोर से वह धरती पर पटकते हुए और लोटपोट होते हुए रोने लगते हैं, जोर जोर से रोने लगते हैं। और यहाँ तक कि वह रोते रोते अपने वस्त्रों से मुंह को छिपा लेते हैं और उन जोर जोर से आंखों से आंसू बहता है और हाय मैं मारा गया, हाय मैं मारा गया करके और वह जोर जोर से विलाप करते हैं। अब महाराज का यह समाचार सुनने के बाद थोड़ी देर में भरत जी को कैकेयी, उनकी माँ कैकेयी आगे बढ़ती हैं और उनको सांत्वना देते हुए उनको उठाती हैं और उठा करके और फिर वहाँ उचित आसन पर बिठाती हैं। फिर भरत जी कहते हैं कि अब मेरे पिता नहीं रहे तो मेरे धर्मात्मा पिता इस प्रकार से मुझे छोड़ के चले गए। मैं तो जब अपने ननिहाल से निकला था तो मैं सोच रहा था कि पिताजी मेरे भैया श्री राम का राज्याभिषेक कर रहे होंगे इसलिए बुलाया है, और मेरे पिताजी कोई बड़ा यज्ञ कर रहे होंगे इसलिए मुझे शीघ्रातिशीघ्र बुलाया गया है। लेकिन यह तो बड़ा ही अनर्थ हो गया, यह तो बहुत ही दुखद समाचार सुनने को मिला जो मैं सोच नहीं सकता था। धन्य है मेरे वो भाई, मेरे भैया श्री राम और मेरे भाई बंधु, अन्य भाई बंधु, वो धन्य हैं जिन्होंने मेरे पिता के अंतिम संस्कार के समय वो उपस्थित रहे और मेरे पिता के अंतिम संस्कार को देख पाए।
कहाँ है मेरे भैया श्री राम, जो मेरे पिताजी के न रहने पर मेरे पिता भी हैं, मेरे भाई भी हैं, वह धर्मात्मा श्री राम कहाँ है? मैं उनका चरण छूना चाहता हूँ, उनको कहलवा दो कि मैं अब उनसे मिलना चाहता हूँ। इतना कह करके भरत जी पुनः कहते हैं कि माँ, यह बताओ कि मेरे पिताजी ने अपने अंतिम समय में मेरे लिए कुछ कहा कि नहीं कहा, और अगर कहा तो क्या कहा, उनके अंतिम शब्द क्या थे? तब उनकी माता कैकेयी कहती हैं कि पुत्र सुनो, तुम्हारे पिता महाराज जब इस दुनिया से जब अंतिम समय जा रहे थे, तो अंतिम समय उन्होंने ये कहा कि धन्य हैं वो लोग, अयोध्या के वो वासी, जो मेरे श्री राम, लक्ष्मण और सीता को वापस आने पर, लौटने पर देख सकेंगे, उनका दर्शन कर सकेंगे, वही लोग धन्य हैं। इतना कह करके कैकेयी चुप हो जाती हैं। यह भरत जी को बहुत आघात पहुंचता है। कहते हैं कहाँ हैं श्री राम? लौटने की बात कर रही हो माँ, तो श्री राम कहाँ हैं, लक्ष्मण कहाँ हैं? तब उनकी माँ कैकेयी बहुत अपने को, वाल्मीकि जी लिखते हैं कि कैकेयी जो अपने को बहुत बुद्धिमत्ता वाली समझती थी, बुद्धिमान समझती थी, अपने को बुद्धिमान समझते हुए, और वह बहुत ही उसको प्रेम से कैकेयी भरत के सामने परोस रही हैं, इस बात को रख रही हैं जैसे भरत के लिए बड़ा हितकर बात हो। बिहस करके कैकेयी कहती हैं कि पुत्र सुनो, तुम ध्यान से सुनो, अब श्री राम और लक्ष्मण और सीता दंडकारण्य वन में हैं, और मैं जो बताने जा रही हूँ उसको ध्यान से सुनो। तब तक भरत जी बोल पड़ते हैं कि दंडकारण्य में, वो भी श्री राम? क्या हुआ? श्री राम ने ऐसे धर्मात्मा, मेरे बड़े भाई श्री राम ने क्या किसी ब्राह्मण की हत्या कर दी, या किसी धनवान निष्पाप व्यक्ति की हत्या कर दी? भरत जी कहते हैं क्या किसी ब्राह्मण का धन चुरा लिया, या किसी धनी निष्पाप व्यक्ति की हत्या कर दी, या किसी दरिद्र निष्पाप दरिद्र की हत्या कर दी, या किसी पराई स्त्री पर उन्होंने दृष्टि डाली? क्या कौन सा अपराध श्री राम ने किया जिसके कारण उनको दंडकारण्य में भेजने का, निर्वासन देने का उनको सजा दी गई है? उनको यह दंडकारण्य भेजने का, निर्वासन की सजा उनको किस बात की दी गई है? तब फिर वे हंसते हुए कैकेयी प्रसन्न मुद्रा में जो अपने करतूत को वह इस प्रकार भरत जी के सामने प्रस्तुत करती हैं कि भरत के लिए बड़ा हितकर हो। कहती हैं कि पुत्र वत्स, ध्यान से सुनो, महाराज दशरथ, तुम्हारे पिता महाराज तुम्हारे भाई का, श्री राम का अभिषेक करने जा रहे थे, और जब मैं यह बात सुनी कि वो श्री राम का अभिषेक होने जा रहा है, तो मैंने महाराज से 2 वर जो मुझे प्राप्त होना था, 2 वर में मैंने तुम्हारे लिए राज्याभिषेक मांग लिया। यह राज्य मैंने महाराज से तुम्हारे लिए मांग लिया, अब तुम इस राज्य पर अधिकार करो। और दूसरे वर में मैंने श्री राम के लिए मैंने वनवास मांग लिया, 14 वर्षों का दंडकारण्य में वल्कल वस्त्र पहन करके दंडकारण्य में रहने का वनवास मैंने मांग लिया, और तुम्हारे धर्मात्मा पिता ने उसको सहज रूप से यह दोनों वरदान मुझे दे दिया, दोनों वर मुझे दिया। अब तुम इस राज्य के राजा हो, और श्री राम अब 14 वर्ष वन में रहेंगे। हाँ, श्री राम के जाने से सीता भी चली गई, और उनके साथ साथ लक्ष्मण भी उनका अनुसरण करते हुए दंडकारण्य वन को चले गए हैं। बस अब तुम शोक न करो। जो व्यक्ति सभाओं में आदर पाते हैं, जिनका सभाओं में सम्मान होता है, उसमें से तुम एक हो, और ऐसे व्यक्तियों को शोक नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को त्वरित निर्णय लेना चाहिए। अतः अब तुम वशिष्ठ जी और अन्य ब्राह्मणों को बुलवाओ, और तुम्हारे पिता का अंतिम संस्कार कराओ, और साथ ही पिता का अंतिम संस्कार कराने के पश्चात अब इस राज्य में तुम अपना राज्याभिषेक करवाओ। 72वां सर्ग यहीं समाप्त हो जाता है।
अगली कड़ी में 73वें सर्ग में अगली कथा करेंगे।